आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के लिए आप तैयार होंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। और आइए दोस्तों, आज भी हम मिलकर गोल सेटिंग के बारे में कुछ सीखें। और आज हम क्या सीखेंगे? आज हम जानेंगे कि कई बार हम जब अपने गोल के प्रति आगे बढ़ते हैं तो हम बीच राह में बहाने बनाने लग जाते हैं। वी स्टार्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस, और जब हम ऐसा करते हैं देन वी लूज साइट ऑफ आवर गोल्स। इन अ वे वी किल आवर गोल्स। हम अपने जो ड्रीम्स हैं, जो हमारे गोल्स एंड प्लान्स हैं, उन्हें हम छोड़ देते हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। एंड जैसे रेबेका ने कहा कि हम लोग जब एक्सक्यूजेस के बहाने ढूंढने लगते हैं तो हमारे गोल्स से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और हम अलग अलग जगहों में चीज़ें अपनी करने लगते हैं। एक सवाल उठता है कि हम बहाने क्यों बनाते हैं? एंड मुझे लगता है हम लोग बहाने कभी कभार इसलिए बनाते हैं कि हमारा गोल की तरफ जाना, हमें गोल्स पता ही नहीं होता है कि दैट क्लैरिटी नहीं है कि गोल्स कैसे अचीव करें। एंड जब क्लैरिटी नहीं है तो फिर हम कुछ भी करेंगे, अलग अलग चीज़ें करेंगे और फिर लोग पूछेंगे अच्छा ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा। तो हमारे पास क्लैरिटी नहीं है तो हम कहेंगे अच्छा हमने इसलिए नहीं करा, उसलिए नहीं करा, तो क्लियर नहीं होंगे एंड उसी वजह से हम बहाने भी बनाने लग जाते हैं। जी बिल्कुल, और साथ ही कभी कभी हम डरते भी हैं। हम फेलियर से डरते हैं, हम लोगों से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। और डर भी कभी कभी ना हमें क्रिपल कर देता है, पैरालाइज कर देता है, जिसकी वजह से हम अलग अलग बहाने बनाने लग जाते हैं। पर होने दे कि आज प्रोग्राम में लोग जान पाएँ कि हमें किसी से डरना नहीं है, पर हमें परमेश्वर का भय रखना है और हमें आगे बढ़ना है। क्लियर गोल हमें अपने जीवन में आगे रखना है। और जब हम ऐसा करेंगे और अपने जो गोल्स हैं जब हम उन्हें परमेश्वर को सौंप देंगे तो परमेश्वर उन्हें हमें आशीषित करेंगे और जो भी हमारे गोल्स हैं उन्हें पूरा करने में वो हमारी मदद करेंगे। और दोस्तों, आइए इस समय भी हम एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंकरेजिंग स्टोरी देखें। आज हम मिलेंगे फिटनेस एंथुसियास्ट सेसिल पॉल्स से। 60 साल की उम्र में भी वो अपने फिटनेस गोल को पूरा करने से पीछे नहीं हटे हैं। उम्र उनके लिए एक्सक्यूज हो सकती थी, पर उन्होंने 53 इयर्स की एज में भी ये निर्णय लिया कि वो अपनी फिटनेस पर ध्यान देंगे। और आज वो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में दौड़ते हैं और यंग एथलीट्स के साथ वो दौड़ते हैं। और आइए हम उनके जीवन से इंकरेजमेंट पाएं और उनकी सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं हमारी सीबीएन प्रोड्यूसर नेहा शाह लखनऊ से। सेसिल बचपन से स्पोर्ट्स में इच्छा रखते। उन्होंने स्कूल और कॉलेज में भी स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्ट लिया, पर समय के साथ वो अपनी फिटनेस जर्नी या स्पोर्ट्स के प्रति प्रेम से दूर होने लगे। मुझे ऑफिस में, चूँकि मैं टेक्निकल साइड में था, आई वॉज इंजीनियर, सो उसका प्रेशर था और मेरा ट्रांसफरेबल जॉब था। मैं एक छोटी सी जगह में पोस्टेड था और चूँकि बिल्कुल वहाँ इस तरह का कोई एनवायरनमेंट नहीं था जहाँ मैं अपना फिटनेस के लिए कुछ कर सकूँ, तो उस समय मैं बहुत मुझे दिक्कत हो रही थी और मैं उस समय फिटनेस से बहुत दूर हो गया था। जब सेसिल अपने रोजाना के जीवन में व्यस्त थे तो एक इंसिडेंट ने उनकी सोच और जीवन को बदल दिया। मैंने सुनील टंडन जी को देखा और वो 50 साल के आसपास के होंगे, मैं उनसे थोड़ा बड़ा था। और मैंने जब उनको देखा दौड़ते हुए तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे दौड़ना चाहिए और मुझे भी अपनी फ़िटनेस को अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जब मैं और ग्रो कर रहा हूँगा तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर मैं स्टेडियम गया और मैं मुश्किल से 200 मीटर दौड़ा था और मुझे बहुत दिक्कत होने लगी। मैं हाफ रहा था और मैं वापस घर आया और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अब इससे ओवरकम करना है। जब मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की और फिर से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे दोनों चीज़ें साथ में मैं कर सकता हूँ। और उसके लिए फिर मैंने अपने को मेंटली तैयार किया और टाइम को एडजस्ट करने की कोशिश की। शुरू में ये बहुत मुश्किल तो था मेरे लिए, क्योंकि वर्क पे बहुत ज़्यादा ज़ोर था और उतना मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं अपना टाइम निकाल सकूं फिटनेस के लिए। सेसिल के लिए फिटनेस की जर्नी आसान नहीं थी, पर उन्होंने गिव अप नहीं किया और मेहनत के साथ विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते गए। हमारे फिटनेस गोल्स ऐसा स्टार्ट में तो कुछ भी नहीं थे। मुझे लगता है, मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझे रनिंग करनी है तो उसमें क्या अचीव करना है, मुझे इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था।
लेकिन लोग मिले और उनके साथ साथ में जब मैंने रनिंग करनी शुरू की तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई कि बाद थोड़े दिनों के बाद लगने लगा कि नहीं, कुछ इवेंट्स में भी पार्टिसिपेशन करना चाहिए। जब इवेंट में पार्टिसिपेट करने की बात आई तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ें अभी मुझे 10 किलोमीटर का रन करना है, उसके बाद फिर मुझे हाफ मैराथन दौड़नी है, फिर मुझे फुल मैराथन दौड़नी है। वो टाइम के साथ साथ में इस चीज़ को हम अचीव करने की कोशिश करते रहे। बॉडी होली स्पिरिट का टेम्पल है, ये हमें रियलाइज़ होना तब शुरू हुआ जब मैंने खुदा से, अपने परमेश्वर से पूछा, बात की और मैंने बाइबल पढ़ा। ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितना हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे और फिट रखेंगे, उतना मैं ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकता हूँ अपने सराउंडिंग में, अपने भाइयों के साथ, अपने लोगों के साथ। मैं परमेश्वर का इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। रिटायरमेंट के बाद भी सेसिल अपनी फिटनेस जर्नी में कायम है और दूसरों के लिए भी एक एनकरेजमेंट है। डिसिप्लिन लाइफ में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो आपको लाइफ में डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव ए ग्रुप पीपल लाइक, जो आपको किसी भी सेक्टर में, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो या किसी और उसमें हो, वो आप अगर साथ में रहते हैं तो वो ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अकेले इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन इतना इजी नहीं है कि हम अपना रोज़ अपने को मोटिवेट कर पाएँ। मुझे लगता नहीं था कि मैं 53 साल की एज में जब मैंने स्टार्ट किया था रनिंग, तो मुझे लगता नहीं था, और लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो। और उस समय मैंने जब स्टार्ट किया था तो लोगों के लिए नई बात थी कि 50 से 60 साल का आदमी 40 किलोमीटर दौड़ सकता है। तो मुझे अपने परमेश्वर पे पूरा विश्वास था, उसने मेरा साथ दिया और मैं आपके सामने हूँ। मुझे लगता है लद्दाख मैराथन मैंने अभी रिसेंट में 1 साल पहले मैंने किया है, और चूँकि मुझे ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे रन में से एक है वो। और लद्दाख में चूँकि ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम रहता है, तो वहाँ पे तो एक जनरल आदमी के लिए वॉक करना ही मुश्किल है। और परमेश्वर की दया से मैंने वहाँ पे 42 किलोमीटर्स का रन किया और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और आराम से मैंने अपनी वो रन पूरा किया था। वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए और मुझे आगे और इस चीज़ को इनकरेज करने के लिए कि मैं लद्दाख जैसी जगह पे अगर रन कर सकता हूँ तो मैं और चीज़ें अचीव कर सकता हूँ लाइफ में। सेसिल जी, थैंक यू सो मच। वी आर सो इंस्पायर्ड एंड सो इंकरेज्ड विद योर स्टोरी। एंड बहुत अच्छा है कि आपने हम सबको सिखाया है कि हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी जो देह है वो परमेश्वर का मंदिर है और हमें इसका ध्यान रखना है। एंड एज इज़ नो लिमिट, एज इज़ नो बैरियर। इनसे अगर पूछा जाए तो इनके पास बहुत सारे बहाने हो सकते हैं कहने के लिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ, पर ही हैज़ प्रूव्ड थ्रू दैट कि थ्रू हिज फिटनेस रिजीम एंड थ्रू कीपिंग अ क्लैरिटी ऑफ द गोल, किसी से ना डरना कि बहाने ज़रूरी नहीं है, बिना बहाने के भी काम करा जा सकता है। एंड यू आर एक्चुअली अचीव योर गोल। बहाने आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जी बिल्कुल, ही हैज़ अचीव्ड हिज गोल एंड मे गॉड ब्लेस यू, गिव यू गुड हेल्थ एंड मे यू कंटिन्यू टू रन many more competitions and continue to run for the glory of God. एक मैं कहानी सुनाना चाहूँगा आपको, और आपने सुनी होगी ये कहानी, एक खरगोश की और कछुए की। उनके बीच में एक रेस होती है और आपको मालूम है उसमें दोनों अपने पेस से चलने लगते हैं और खरगोश थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, कहता है खरगोश तो बहुत धीमे धीमे चल रहा है, मैं आराम कर लेता हूँ और जब वो जग जाऊँगा तब भी जाके रेस जीत ही लूँगा। मगर खरगोश जब सो के उठता है तो देखता है कि कछुआ रेस जीत चुका है। और इस कहानी में हम लोग ने बहुत सारी प्रिंसिपल्स या लर्निंग्स निकाली हैं कछुए की वॉक से कि आप परसीवर करो, आप गिव अप मत करो। मगर खरगोश की एटीट्यूड से भी हमें कुछ सीख मिलनी चाहिए। खरगोश की एटीट्यूड से ये सीख मिलनी चाहिए कि उसका जब गोल था रेस को जीतना, जब रेस की तरफ जाना, तो उसने उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा अपने आराम को, और उस आराम की वजह से वो रेस हार गया और उसके बाद उसे बहुत सारे बहाने बनाने पड़े होंगे। हो सकता है आज मैं और आप अपनी रेस में, अपनी लाइफ की रेस में, अपने अचीवमेंट्स की रेस में कहीं कोने में बैठ तो नहीं गए, सोच तो नहीं रहे कि थोड़ा सा आराम कर लेते हैं फिर आगे देखेंगे जो होगा। इसका मतलब यह है कि हमारे गोल क्लियर नहीं है।
या कभी कदार ऐसा भी हो सकता है कि गोल क्लियर है मगर हम लोग डरते हैं वहां से जाने से, तो इसलिए कहीं साइड में कोने में जाके बैठ गए हैं। पौलुस पे बहुत सारे बहाने थे बनाने के लिए। जब वो मिनिस्ट्री में जा रहा था तो ये कह सकता था कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो उन लोगों के साथ बैठता था पहले जो प्रभु यीशु मसीह के विरोधी थे, अब मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला बनकर उनसे कैसे मिलूंगा, तो मैं तो उनसे डरता हूं, तो मैं ये काम नहीं करूंगा। या ये कह सकता था कि मैं काफी बुजुर्ग हो गया हूं, तो मैं जगह जगह जाकर लोगों को प्रभु का वचन अब नहीं सुना पाऊंगा। या इतनी बार वो जेल में गया, इतनी बार वो उसे पीटा गया, कह सकता था अब मैं काफी बीमार हो गया हूं, काफी थक गया हूं, अब मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। उस पर बहुत सारे रीजंस थे बहाने बनाने के, एक्सक्यूज बनाने के लिए। मगर देखिए पौलुस क्या बोलता है अपने आप को गोल की तरफ केंद्रित रखने के लिए। 1 कुरिन्थियों 9:25 से 27 में पौलुस कहता है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने वाला नहीं है। परंतु मैं अपने देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आपने पौलुस का वचन देखा, पौलुस ने जो लिखा है वचन में, पौलुस कह रहा है कि मैं जो हूं मुरझाने वाले मुकुट की तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं उस अनंत मुकुट की तरफ जा रहा हूं। तो जब गोल हमारा क्लियर है तो बहाने बनाने से हमें डिस्ट्रैक्शन लेने से कोई फायदा नहीं होगा। और उसके बाद अपने आप को वो वश में लाता है, ही डिसिप्लिन्स हिमसेल्फ। सो टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू कि जिस गोल पे आप चल दिए हैं वो प्रभु की केंद्रित अगर गोल है तो ये जानिए दैट इज अ वर्दी गोल टू फॉलो। सेकेंड चीज, अगर आप गोल की तरफ चल रहे हैं तो ऑलवेज बेटर टू आस्क समबडी एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, या कोई आपका दोस्त है जो आपको हमेशा अकाउंटेबल रख सके और आपको उस गोल की तरफ जाने के लिए बार बार पूछता रहे। तो ये 2 चीजें अगर आप करेंगे तो यू विल सी दैट आप एक्सक्यूजेस नहीं बना रहे हैं बल्कि आप गोल को अचीव कर रहे हैं। पहली चीज कि लुक फॉर अ गोल विच इज वर्दी, गोल विच इज फ्रॉम द गॉड। और सेकेंड चीज, अगर प्रभु का दिया गया गोल है तो साथ ही में किसी ऐसे दोस्त को या किसी मेंटर को या किसी कोच को साथ में रखें जो आपको अकाउंटेबल रखे कि आप गोल की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और ये चीजें बहुत सारी चीजों में हो सकता है, सिर्फ रेस या स्पोर्ट्स या किसी कंपटीशन या प्रोजेक्ट्स के लिए ही नहीं, पर्सनल लाइफ के लिए भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में किसी चीज को सुधारना चाहते हैं। मे बी द वे यू इंटरेक्ट विद पीपल, मे बी जिस तरीके से आप नौकरी की तलाश करना चाहते हैं, मे बी आप पढ़ाई किस तरीके से करना चाहते हैं, मे बी इन योर रिलेशनशिप। तो हो सकता है कि आप कोई काउंसलर को हेल्प लेना चाहें या किसी विद्वान व्यक्ति की हेल्प लेना चाहें अपनी रिलेशनशिप के लिए, पढ़ाई के लिए, या इवन फॉर समथिंग एल्स विच यू आर डूइंग। तो मैं यही आपको कहना चाहूंगा कि इट इज गो आफ्टर द वर्दी गोल्स एंड गेट समबडी हु कैन वॉक अलोंग विथ यू। और इस वजह से आपको मौका नहीं मिलेगा बहाना बनाने का, एक्सक्यूज बनाने का, बल्कि यू विल अचीव योर गोल्स। जी बिल्कुल दोस्तों, और परमेश्वर द्वारा दिए गए गोल्स को पूरा करने में परमेश्वर खुद हमारी मदद करते हैं। और आइए हम प्रार्थना में अपने जो भी प्लान्स हैं उन्हें हम परमेश्वर को दें। और दोस्तों, प्रार्थना सहायता के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में, और हमारा नंबर है 9910401010। दोस्तों, अब समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो CBN प्रेयर लाइन की नई होस्ट सोफिया और रेवरेंड जयकरण सिंह से मिलेंगे, जो आज हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, खास तौर से फाइनेंसेस को लेकर। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. We have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी गोल सेटिंग सीरीज में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं, और हम जान रहे हैं कि कई बार हम बहाने बनाते हैं, और ये जो बहाने या एक्सक्यूजेस जो हम बनाते हैं ये हमें हमारे प्लान्स को अचीव करने या पूरा करने नहीं देती। और कई एक्सक्यूजेस की हमने बात करी कि जैसे वी डोंट हैव अ क्लियर गोल, या हम डरते हैं। एक और एक्सक्यूज़ है कि कभी कभी हमारे जीवन में शायद
आर्थिक तंगी होती है, वी हैव फाइनेंशियल लिमिटेशंस, और ये भी एक बहाना हम बना लेते हैं कि इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एंड ये चीज़ जो आपने बताई है एक्चुअली ये काफ़ी कॉमन होती है, एंड काफ़ी बार हम लोग इसको रियलिस्टिक तरीके से कहते हैं कि हाँ पॉसिबल नहीं है तो हम पीछे हट जाएंगे। मगर एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि जब हम प्रभु के पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जाएं जी। तो देन लॉट ऑफ इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल। दोस्तों, अब हमारा समय है कि प्रार्थना करें, और सीबीएन प्रेयर लाइन में हमारे साथ जुड़ रही हैं सोफिया मथाई और रेवरेंड जयकरण सिंह लखनऊ से, और ये खास प्रार्थना करेंगे आपके लिए। आइए प्रार्थना करें स्पेशली फॉर फाइनेंसेस। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सीबीएन प्रेयर लाइन। क्या आप अपने फाइनेंसेस को लेकर चिंतित हैं? आइए हम मिलते हैं रेवरेंड जयकरण सिंह जी से। वेलकम पास्टर। थैंक यू वेरी मच सोफिया एंड हेलो एवरीवन। फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कि हर कोई आज के समय में बात करना चाहता है, बहुत ही ज़्यादा इच्छुक है बात करने के लिए, और हर कोई आज के टाइम पर अपने फाइनेंसिस में बेटर होना चाहता है। दैट्स राइट पास्टर। तो मैं चाहूंगी कि प्लीज इसी के साथ आप हमारे व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करें जो किसी आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं या डेट्स में हैं। देखिए, बाइबल हमें फाइनेंसिस के बारे में बहुत कुछ बताती है, और यदि हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं और स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर चाहता है कि हम फाइनेंसिस में भी कमज़ोर रहें। परमेश्वर भी चाहता है कि हम जैसे कि स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं वैसे ही हर एक मनुष्य जो परमेश्वर का भय मानता है वो फाइनेंस में भी ग्रो करे, ताकि उसका परिवार, उसकी मिनिस्ट्री और उसका जो भी घर का दारोमदार है वो उससे सही तरीके से चल सके। और यदि मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो आप सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर पर आप अपने लिए प्रार्थना करवा सकते हैं फ़ोन करके, जो कि उनका नंबर है 9910401010। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम अपने सरों को आपके चरणों पर रख देते हैं और प्रार्थना करते हैं खास तौर से उन लोगों के लिए जो आज के समय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं सारे फाइनेंसिस के लिए। प्रभु जी, जितने भी लोग फाइनेंसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, प्रभु जी जैसे आपने इब्राहिम को ब्लेस किया, आपने उसे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ब्लेस किया, और बाइबल ऐसा बताती है कि उसकी संपत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वैसे हम चाहते हैं कि जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, शायद उनके मन में सवाल हैं, प्रभु जी बहुत सारे प्रश्न हैं कि वो अपने फाइनेंसिस को कैसे बेटर कर सकते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उन सभी की मदद करें अपने वचन के द्वारा, ताकि वो भी अपनी फाइनेंसिस में और ज़्यादा बेटर हो सकें और आप उनके फाइनेंसिस पर बहुतायत से आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू फॉर प्रेइंग पास्टर। सोफिया, मैं चाहूँगा कि जितने व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, खास तौर से जो प्रोफेशनल लाइन में हैं, बिजनेस में हैं, आप उनके लिए एक बार ज़रूर से प्रार्थना करें। बिल्कुल पास्टर, लेट्स प्रे। प्रभु जी, इस वक्त हम प्रार्थना करना चाहेंगे उन सारे लोगों के लिए जो किसी भी आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते हैं कोई भी है जो अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल से होकर गुजर रहा है, उनकी इस परिस्थिति को बदल दें और एक आर्थिक उन्नति दें। प्रभु, कोई भी अगर अपने जॉब में या बिजनेस में ग्रोथ को नहीं देख पा रहा है तो आप उनकी मदद करें, उपाय का एक द्वार खोलें प्रभु यीशु, और उनकी इस सिचुएशन में एक बदलाव और एक बेदारी को लाएं उनकी भलाई के लिए। धन्यवाद हमारी इस छोटी सी विनती को सुनने के लिए, क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पास्टर, हम फाइनेंस के बारे में बात करके ज्यादा किसी की मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। यस, यू आर राइट। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम मुझसे बुद्धि मांगो और मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। और परमेश्वर जरूर से आपको बुद्धि और समझ देगा। जो लोग प्रार्थना के द्वारा अपने फाइनेंसिस को ठीक करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप मेहनत करें अपने जीवन के क्षेत्र में और परमेश्वर से प्रार्थना करें, गॉड विल गोइंग टू ब्लेस योर फाइनेंसिस। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक आखिरी प्रार्थना करें उन व्यूअर्स के लिए जो विजडम चाहते हैं अपने फाइनेंसिस को मैनेज और ग्रो करने के लिए। श्योर, लेट्स प्रे। हम अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम अपने सारे व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं।
चाहते हैं प्रभु जी कि आप उनके फाइनेंसेस में उनको ब्लेस करें, और हम ये भी चाहते हैं कि वो विश्वास के साथ मेहनत करें और आप उनकी मेहनत के ऊपर अपनी आशीष दें, ब्लेस करें, और जो भी फाइनेंसेस उनको मिलते हैं प्रभु जी, वो एक गवाही का कारण उनके जीवन में बन सकें, और प्रभु जी आपका धन्यवाद कर सकें। दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। थैंक यू सो मच हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ने के लिए पास्टर। दोस्तों, अब हम चलते हैं, लेकिन आप प्लीज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े रहें। कॉल द CBN प्रेयर लाइन टीम नाउ ऑन 9910401010। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और प्रार्थना करेंगे एक खास टॉपिक के लिए। आप जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। टिल देन, बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच रेवरेंड जयकरण सिंह एंड सोफिया प्रार्थना करने के लिए। एंड दोस्तों, प्रार्थनाओं के समझ से, प्रार्थना के सहारा से आप लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, स्पेशली इवन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रहा है या हमें फाइनेंसिस की वजह से हम बहाने बना रहे हैं कि हम गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक पॉइंट है जो हम प्रभु के पास प्रेयर्स में ला सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, हम हर बात के लिए प्रार्थना करें। हमने जाना है दैट गॉड कैन डू द इम्पॉसिबल। इसलिए अपनी जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी मुश्किलें हैं, इन्हें हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास ज़रूर लेकर के आएँ। और लाइव प्रेयर में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 26 फरवरी ट्यूसडे को दोपहर 3 बजे। CBN प्रेयर लाइन इज़ गोइंग लाइव फॉर प्रेयर ऑन द CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। तो आप भी ज़रूर जुड़ें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करें, ताकि मिलकर हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामर्थ को, उनकी मदद को अपने जीवन में हम जानें। दोस्तों, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम खास प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारी मदद करे कि जब हम अपने गोल को अचीव करने की राह पर चल पड़ते हैं, तब बहुत सारी मुश्किलों का हम सामना करते हैं और कई बार हम बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस यानी कि बहाने भी बनाते हैं। परमेश्वर होने दे कि हम बहाने न बनाएं, परमेश्वर की मदद से हम आगे बढ़ते जाएं और जो भी इच्छा परमेश्वर की है वो हमारे जीवन में पूरी हो। हम पढ़ते हैं हमारे दोस्तों के द्वारा भेजे गए शुक्रगुजारी के कुछ मैसेजेस। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेजेस। आपके जो मैसेजेस हमें बहुत इंकरेज करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, और थैंक यू वेरी मच। आइए पढ़ें आज का ये पहला मैसेज। और हमारे दर्शक कह रहे हैं, मैं CBN इंडिया का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने श्रीलंका रीजन पर फोकस किया। प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत था और हमें बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर की महिमा हो, और हमारी यही प्रार्थना है कि इस प्रोग्राम के द्वारा बहुत सारे लोगों का जीवन परमेश्वर छुए, और परमेश्वर आप सबको भी बहुत आशीषित करे जो इस प्रोग्राम को बनाने में इन्वॉल्व हैं। परमेश्वर सबको आशीष दे। डियर फ्रेंड, थैंक यू फॉर योर मैसेज। थैंक यू वेरी मच। वी आर सो इंकरेज्ड, और बहुत अच्छा लगा कि आपने इस प्रोग्राम को देख करके आशीष पाई है। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आइए हम दूसरा मैसेज पढ़ें। यूट्यूब व्यूअर कहती हैं, मुझे एक नई जिंदगी प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। इस कार्यक्रम को देखना मेरी एक हैबिट हो गई है जो मुझे बहुत पसंद है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और पूरे CBN टीम को भी। हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है जब आप थैंक यू मैसेजेस भेजते हैं, और ख़ास तौर से आपने ये पर्टिकुलर मैसेज भेजा CBN टीम के नाम से, तो थैंक यू सो मच। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एक नई जिंदगी प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने जीवन में आशीष पा रहे हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन।
बहुत ही खूबसूरत ये वचन है दोस्तों, जो हमें बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ में हम सब कुछ कर सकते हैं। इफ़ गॉड इज़ विद अस वी कैन डू एवरीथिंग। और दोस्तों, इसलिए जब मुश्किलें आती हैं तो हम अक्सर बहाने बनाते हैं, तो हम बहाने ना बनाएं और अपनी मुश्किलों में हम याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, और उनके सामर्थ में हम सब कुछ कर पाएंगे। और जो भी हमारे गोल्स हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हैं, उन्हें भी हम पूरा होते हुए ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में आपको काफ़ी सारा प्रोत्साहन, डायरेक्शन मिल रहा होगा, और इवन ये भी अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी जो बहाने हम करते हैं या एक्सक्यूजेस हम देते हैं, वो हमें गोल की तरफ आगे बढ़ने से भटका देते हैं। आज हमने सिसिल पॉल की स्टोरी से देखा, प्रभु के वचन से देखा, जहाँ पौलुस ने अपने बारे में बताया। हम अपने आप को भी एक गोल की तरफ आगे बढ़ाएं और एक अकाउंटेबल पार्टनर रखें या कोई कोच रखें जो हमें हमेशा अकाउंटेबिलिटी में लेकर रखे और प्रभु के दिए गए गोल की तरफ आगे बढ़ें। मैं उम्मीद करता हूं आज के इस कार्यक्रम में आपको काफ़ी मदद करी हो और आपको काफ़ी सारा प्रोत्साहन दिया होगा। और दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय, और हम आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है। और जाते जाते अब हम सुनेंगे एक इंग्लिश गीत, यू रेस मी अप, और ये आपके लिए गा रही है सेंट थॉमस स्कूल, साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश की चिल्ड्रंस कॉयर। और ये गीत आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे CBN प्रोड्यूसर जीजो जॉन। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे और पैशन वीक में यीशु की मृत्यु और क्रूस के स्मरण करेंगे और गहराई से इसके मायने को सीखेंगे। अंटिल देन, नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। When troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There's no life without its hunger. Each restless